عوام کے مسائل اور بی جے پی کے اندرونی اختلافات کو چھپانے کے لیے یڈیورپا نے ٹیپو جینتی پر پابندی عائد کی ہے۔ بنگلورو میں ٹیپو سلطان یونائٹڈ فرنٹ نے یہ الزام عائد کیا۔ ٹیپو سلطان فرنٹ کے تحت مختلف تنظیموں نے ٹاؤن ہال کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان تنظیموں نے کہا کہ حکومت ریاست کے اہم شخصیات کا یوم پیدائش مناتی آ رہی ہے، صرف ٹیپو سلطان کے ساتھ ہی کیوں تعصب برتا جا رہا ہے۔ احتجاجیوں نے ٹیپو جینتی کو رد کرنے کے حکم نامے کو فوری واپس لینے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا۔ बहुत बड़ा गलाटा हुआ बोल को येडियुरप्पा को रिपोर्ट दिया भूपया देखो टीपू सुल्तान जयंती को मनाने के वास्ते पाबंद लगाने के वास्ते आर्डर करके हैं इन्होंने। इसके वास्ते हमें इनको कंडम करते हैं। ये गिरा हुआ काम येडियुरप्पा को लायक नहीं। अमन अमन से बना रही विधानसभा के अंदर मना खुशी की बात क्या था, अच्छा हुआ ना, क्या बुरा तो नहीं हुआ। अभी तो ये सरकार बदलती है क्या कर डाले, एकदम नहीं मनाना करके बोल को कैंसिल कर डाले, ये गलत है। पूरे कैंसिल कर रही क्या, चलो ये भी कैंसिल कर डालेंगे। पूरे कैंसिल करे तो ये भी करो कि पूरे कैंसिल नहीं करते, ये किसी कैंसिल करती। जो पनिशमेंट दिया, एक दो जो लोगों को पनिशमेंट दिया, वही ऊपर बढ़ा चढ़ा के ये लोग बोलते हैं कि वो हिंदू विरोधी है, पर कितने उसने काम किए जो सबके लिए चाहिए। तो उसके अंदर उसके साथ साथ जो ब्राह्मण थे वो भी तो थे ना, वो ठीक कर सकते थे, पर तब क्यों चुप थे। अभी इनको उसका क्या बुन रहे हैं, इससे वोट बुन रहे हैं इधर हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा के। तो ये बंद करना होगा। मुल्क भर में मुसलमानों को नफसियाती खौफ में मुब्तला करने की साजिश की जा रही है और यह साजिश मुट्ठी भर टोला कर रहा है। अगर मुल्क की अमन पसंद अवाम मुत्तहिद हो जाए तो शरपसंदों के अज़ाइम खाक में मिल सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा महाराष्ट्र के कौमी एकता कॉन्फ्रेंस में किया गया। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार दिया गया। इजलास में गैर मुस्लिम भाई भी कसीर तादाद में मौजूद थे। पेश है ये रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर में शरपसंदी के 2 वाक़यात के बाद अमन पसंद शहरियान सरगर्म हो गए हैं। इसी की कड़ी के तौर पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में कौमी एकता कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद समेत अकाबिरीन शहर ने शिरकत की। इस मौके पर हालात हाजरा पर तफसीली रोशनी डाली गई। मुल्क और कौम को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र किया गया और मुल्क की सलामती के लिए अमन पसंद लोगों को कमर बस्ता होने पर जोर दिया गया। सियासत को लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। हम इस मुल्क में कमजोर हालात में नहीं हैं। हमारी तादाद दुनिया के तमाम मुल्कों में दूसरे नंबर पर है। हमने इस मुल्क को बनाया, संवारा, हमारा अज़्म है, हौसला है। हम किसी को इस मुल्क से गद्दारी की इजाज़त नहीं देंगे। कौमी एकता कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में गैर मुस्लिम भाइयों ने भी शिरकत की। इस मौके पर एनसीपी लीडर विजय साळुंके ने इस तरह के प्रोग्राम को वक्त की ज़रूरत करार दिया और कहा कि सियासी बाजीगर अपने मफादात की खातिर आपसी भाईचारे के ताने बाने को तोड़ने के दर पे हैं। कॉन्फ्रेंस से औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने भी खिताब किया। अपने खिताब में कमिश्नर ने औरंगाबाद शहर को अमन पसंदों और उम्मीदों का शहर करार दिया। मौकों का शहर है, सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, और हम इसकी जो ये यूनिकनेस है, यूएसपी है, हम इसको कायम रखेंगे। कौमी एकता कॉन्फरन्स म्हणजे हिंदू मुस्लिम एकता, याला हिंदू मुस्लिम एकता म्हणता येईल। हिंदू आणि मुसलमानांची, हिंदू आणि मुसलमान भावनांची, हिंदू और मुसलमान भाइयों की चर्चा होना चाहिए, एक दूसरे से संवाद होना चाहिए, एकमेकांशी संवाद झाला गेला पाहिजे। इस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा हिंद की 150 साला खिदमत का अजमाली जायजा पेश किया गया। साथ ही जमीयत बरादरान वतन के साथ मिलकर कैसे मुल्क की तामीर में मसरूफ है, इस पर भी रोशनी डाली गई। जामिया काशिफुल उलूम के मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही की सदारत में कौमी एकता कॉन्फ्रेंस हुई। मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताही की दुआ पर एकता कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम अमल में आया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश